सो हेलो एवरीवन, आई एम हियर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अपने क्लास 10 के एग्ज़ाम के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो डाला था। मैंने सोचा था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, बट उसके बाद कुछ हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उसमें पूरा टाइम मेरा चला गया था। मुझे कहीं जाना पड़ा था, तो बिल्कुल भी मतलब टाइम ही नहीं होता था कि मैं वीडियो बनाऊँ एंड कुछ भी करूँ। तो आई थॉट कि थोड़ा रुक ही जाते हैं, मतलब अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं। एंड अभी आपको सबको पता है कि हमारा 10th का रिज़ल्ट आ चुका है, वो भी एक सप्ताह पहले ही। आई ट्राइड कि मैं वीडियो बनाऊँ, बट इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज उस दिन मैं कहीं जा रही थी, तो पूरा होल डे लाइक वाज गोइंग ऑन लाइक पैकिंग एंड ट्रैवलिंग। तो ऑफकोर्स ये पॉसिबल नहीं था करना, वीडियो बनाना। एंड जब रिज़ल्ट आया तो मैं घर से निकल ही रही थी, तो वी वर लाइक हम बहुत जल्दीबाजी में देख भी रहे थे। एंड जब रिज़ल्ट आया तो मेरा रिएक्शन वाज लाइक फाइन कि यार देखो, हम लोग जो एग्ज़ाम देते हैं, हम लोग को पता होता है कि हमने कहाँ लिखा है, किस पेपर में नहीं लिखा है, तो हम खुद से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमारा कितना आने वाला है। तो मुझे भी पता था कि मतलब 85 अबव आ जाएंगे, 90 भी अबव आ जाएंगे, एंड इट वाज लाइक दैट। तो मेरा रिएक्शन बस था कि आई एम सेटिस्फाइड, दैट वाज माई होल रिएक्शन। एंड ये भी था कि जो भी लास्ट टाइम मेहनत किया, जो भी मतलब किया है, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। एंड आई वाज रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि चलो आई एम एबल टू गिव सम पीस लाइक टू माई सेल्फ, चलो अच्छा हुआ। दैट वाज माई होल रिएक्शन। फ़ोन वोन आने लगा तो देन इट वाज लाइक फॉर मी कि ओ सच में अच्छा है, मतलब कि पता नहीं कि ऐसा फीलिंग हो रहा था। बट जब मैं यहाँ आई तो मतलब सबको मिठाई विठाई दिया, अपने परसेंटेज अच्छे आए हैं मतलब। तो एंड देन वी गट टू नो कि हमें स्कूल में भी बुलाया जाएगा। ओके, आखिर कितना परसेंटेज आया था कि स्कूल में भी बुलाया गया है, चलो मैं सब बता देती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, स्टार्टिंग विथ कौन सा सब्जेक्ट से बताऊँ? चलो सबसे डरावना सब्जेक्ट से मैं बताती हूँ, जो कि मुझे लगा था कि अभी तक होगा, वो है मैथ्स का। मुझे पता नहीं क्यों मैं पूरा साल मुझे मैथ्स का ही टेंशन था, और क्योंकि मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं लिया था, मैंने ऑनलाइन लिया था। बट मैं आपको पता है कि ऑनलाइन में बहुत सारा वो बैकलॉग वाला थिंग होता है, तो आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, एंड दैट वाज माय सीन टू। बट जो एग्ज़ाम के टाइम और टेस्ट के टाइम में बस पढ़ती थी मैथ्स को, एंड देन आई वाज लाइक यार पता नहीं क्या होगा। बट लास्ट के टाइम मैंने पूरा जो बीच के जो 10 दिन थे, मैंने ऋतिक सर के जो भी मैराथन था पूरा अटेंड किए थे, आई रिमेंबर। एंड पूरा मुझे याद आ रहा है। एंड जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी थी तो आई वॉज़ वेरी टेंस्ड, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो पहला एग्ज़ाम था जिसमें मैं टेंस थी थोड़ी सी, और लास्ट भी एग्ज़ाम था और पहला भी एग्ज़ाम था जहाँ पे मैं टेंस थी। और कोई भी एग्ज़ाम में मैं बिल्कुल भी डरी नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मली जा रही हूँ, खुद से मतलब था बस जाओ, बस लिख के इंजॉय करो फ्रेंड्स के साथ एंड आ जाओ। बट ये वाला एग्ज़ाम में मुझे थोड़ा मतलब डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि पहले मैं मैथ में अच्छी नहीं थी, एंड आई एम बेटर इन मैथ। तो लग रहा था डर, एंड इट वाज रियल गाइस की मतलब जब पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर हाथ में, तो एक सेकंड के लिए सब मतलब लग रहा था कि अरे ये क्या है। पहला ही क्वेश्चन में मुझे लगा था कोई एमसीक्यूज ही नहीं बन रहा था, मेरा तो कॉन्फिडेंस एकदम कम हो गया। बट उसके बाद मैंने वो छोड़ के पीछे से आई थिंक मैंने सेक्शन डी से बनाना स्टार्ट किया था या सी से, फिर धीरे धीरे ख़त्म करती गई। एंड केस बेस में मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, बट मैंने थैंकफुली बना लिया, और अभी तक मुझे उसी का टेंशन था। बट रिजल्ट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी दैट इट वॉज 97 आउट ऑफ 100। रियली अमेजिंग मार्क्स, जिसकी वजह से मैं खुश हूँ, क्योंकि मैथ में ही मुझे बस डर लग रहा था कि क्या होगा। मैंने लिख तो दिया था पूरा, बट डर लग रहा था कि आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी घर पे आकर कभी चेक नहीं करती हूँ। सो दिस वॉज अ मैथ थिंग, एंड आई एम वेरी खुश, सो मच खुश कि 97 है मैथ में, मैथ वाली चीज़ है गाइस। हाँ, आई रिमेंबर कि पहले मेरा मैथ में कभी 34 आता था ना, दैट इतना पिटाई होता था मेरा, एंड फ्रॉम देयर टू 97 समडे, लाइक सच में हैट्स ऑफ टू मी, थैंक यू। ओके, चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट जिससे मुझे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद था, एंड वो है इंग्लिश। पहला एग्ज़ाम था, मैंने वही एग्ज़ाम की मैंने ज़्यादातर सैम्पल पेपर भी लगाए थे, और क्योंकि वो पहला एग्ज़ाम था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और कुछ भी बोलो होता है, तो इस एग्ज़ाम से मुझे ज़्यादा उम्मीद था कि 95 प्लस तो आना ही है, बट इट वॉज़ नॉट लाइक
मेरा आए हैं इसमें इंग्लिश में 89 आउट ऑफ 100। चलो अच्छा है, बट इट वाज लाइक कि मैंने तो सब लिखा था, पर नंबर कहाँ कट गया मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। सो नाउ मैं आपको बताऊंगी वो एग्ज़ाम के बारे में जो मेरा अच्छा नहीं गया था। उस एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं बहुत बीमार थी। आई रिमेंबर कि बहुत बुखार था, मतलब 2 दिन था। एंड पूरा मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं क्या पढ़ूँगी, कैसे पढ़ूँगी। टाइम भी नहीं था उन दोनों 2 एग्ज़ाम्स के बीच में। एंड आई रिमेंबर कि मैंने रात को 1 बजे फिर जगी, क्योंकि मैं पूरा दिन स्टडी नहीं कर पाई। तो रात में 1 बजे के आसपास जगी और कुछ मैराथन मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो समरी टाइप कुछ देख लेती हूँ। एंड मुझे याद है वहाँ पे मैंने देखा कि रात के 1-2 बजे भी बच्चे पढ़ रहे थे। वहाँ पे कमेंट्स में आ रहे थे कि ओ आई एम नॉट अलोन ऐसे करके। तो आई वाज लाइक चलो मैं भी अलोन नहीं हूँ, कोई और भी पढ़ रहा है अभी। एंड ये एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया था, क्योंकि एग्ज़ामिनर मतलब जो इन्विजिलेटर था उसने मेरा पेपर छीन लिया था मेरे हाथों से, सच में। और उस दिन मेरा कुछ स्पीड पता नहीं क्या हो गया था, मे बी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरी स्पीड भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी और इसलिए मैंने बहुत स्लो लिखा था। आई रिमेंबर मैं कितना सोच रही थी, एक क्वेश्चन में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया था ऐसे ही, मतलब ग्रामर के। तो अब समझ ही गए होंगे क्या होगा, वो हिंदी ही है, जो कि ठीक ठाक मतलब अच्छा गया था। मैंने 2 क्वेश्चन आई थिंक छोड़ दिया था, मतलब ग्रामर का 1-1 मार्क्स का। एंड आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मतलब क्या होगा, यही एक एग्ज़ाम था, मुझे लग रहा था भाई अब तो गए। एंड सच में, अरे आपको विश्वास नहीं होगा इसमें कितना आया है। इसमें भी आया है 89 आउट ऑफ 100। मतलब इंग्लिश एग्ज़ाम जिससे मुझे बहुत उम्मीद था उसमें भी 89। एंड ये जिससे मतलब मेरा अच्छा नहीं गया उसमें भी 89। यस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्ज़ाम विच इज़ साइंस। साइंस में भी मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि लास्ट के टाइम नहीं, मतलब जनवरी के टाइम, बिकॉज उस टाइम तक मुझे लग रहा था कि भाई मैंने साइंस उतने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, न्यूमेरिकल्स उतने सॉल्व नहीं किए हैं पहले, बस ऐसे ही चैप्टर का रिवीजन करके ही मैंने छोड़ दिया। अब क्या करूँगी। इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल मतलब पता नहीं उसका न्यूमेरिकल सॉल्व क्यों नहीं होता था। रेडियस कुछ उल्टा फुल्टा निकाल देती थी, मतलब डेसीमीटर पता नहीं जो सेंटीमीटर यूनिट्स वाला कन्वर्जन वाला थिंग था उसमें, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। मतलब कुछ लगता था कि इतना सारा फार्मूला कैसे करूँगी, अजीब अजीब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या होगा, मतलब बहुत उसमें भी प्रॉब्लम हो गया था। बट थैंकफुल उस टाइम अलग से आ गया, लिटरली वॉज अ सेवियर। मतलब कि बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया कि हर एक चीज़ मेरे दिमाग में घुस गया। मतलब मैंने उनको पूरा लास्ट तक फॉलो किया। एग्ज़ाम के 3 दिन जो वो मैराथन्स हुए वो मैंने अटेंड किए। सो साइंस में आया मेरा 95 आउट ऑफ 100। आई डोंट नो 5 मार्क्स कहाँ कट गए। MCQs में मुझे याद है मे बी 1-2 मार्क्स कटा होगा। एंड उसके बाद 3 मार्क्स में भी केस बेस में ही कुछ कटा होगा। एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में कुछ न्यूमेरिकल्स के कुछ पॉइंट में ही कुछ गलत हुआ होगा। ओके, तो साइंस भी बहुत अच्छा गया। सो मूव टू द नेक्स्ट एग्जामिनेशन विच इज़ SST। स्टिल मुझे लगता था कि मुझे नहीं आता है, पता नहीं क्यों लगता था मैं पॉइंट्स भूल रही हूँ। बट जब एग्ज़ाम और टेस्ट होते थे तो उस टाइम मतलब बना के कुछ लिख देते थे एंड बहुत अच्छा मार्क्स आता था। तो मुझे ये तो था SST में कुछ तो बना के लिख ही दूँगी। एंड इट वाज लाइक यही किया था मैंने, क्योंकि मुझे याद है एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया था, आई थिंक चैप्टर 5 का था। ज्योग्राफी मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, आई रिमेंबर। उसी में मुझे मतलब टेंशन था, क्योंकि उसमें बहुत सारे, आपको पता है, बहुत सारे डेटा हैं। लाइक एक ही चैप्टर में पढ़ती रह गई थी, लाइक एरिड सॉइल, वही सब याद करने में आगे के चैप्टर्स मैंने भूल गया। तो अच्छा हुआ मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि उतना क्वेश्चंस भी ज्योग्राफी से नहीं आए थे। बट जो आया था वो मैंने एक बार, या रिमेंबर मैंने वो पढ़ा था, एक बार ही वो मैंने पढ़ा था। तो रीडिंग करते टाइम ही ऐसे एक बार मैंने उस टाइम देखा था। एंड थैंकफुली वो आई थिंक वैल्यू एडिशन वाला क्वेश्चन था, कि मतलब सिल्क है तो कपड़ों में कैसे मतलब वो एडिशन होगा, वैल्यू कैसे जनरेट होता है। तो मैं बस बना के लिखी, मैं इसको वहाँ पे ले जाऊँगी, डाई करूँगी तो थोड़ा वैल्यू बढ़ेगा, ऐसे ऐसे करके लिखा। एंड देन द MCQs, यू रिमेंबर कि कितने ज़्यादा ट्रिकी थे, कहाँ कहाँ से दिया था। आई रिमेंबर कि वो वाटर रिसोर्सेज का क्वेश्चन था, डैम वाला, जहाँ से मुझे याद है कि दिगराज सर ने कहा था वो यहाँ से नहीं आएगा। बट तो थैंकफुली कि मैंने एक बार ऐसे रीड कर लिया था एंड आई गॉट द आंसर ऐसे ही करके। एंड एक सिली मिस्टेक भी मैंने किया था, आई रिमेंबर कि वो था HDI रैंकिंग वाला था, वहाँ पर इंडिया था
किसका अच्छा है रैंकिंग बोला था, मैंने म्यांमार पता नहीं क्यों टिक कर दिया था। यस, तो हियर आई गॉट 96 आउट ऑफ 100, अ रियली नाइस थिंग। एंड 4 मार्क्स पता नहीं इसलिए कहाँ कहते, बट चलो कोई नहीं, ये भी अच्छा है। बस था कि इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा आ सकता था, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा गया था एग्ज़ाम। आई थॉट कि 90s के अंदर ही आएगा। तो यस, दिस इज़ द होल स्कोर। लाइक सब्जेक्ट मेरे कोई लाइक ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट नहीं था, कंप्यूटर, AI, whatever. So in total I had only 5 subjects, and so I scored 466 out of 500, which is 93.2 percentage, a quite good score for me. Thankfully there is no regret here कि ज़्यादा आना चाहिए, कम आ गया, whatever. It is a really good score. I am good with it. Like of course इतना ज़्यादा कुछ इसका स्कोर का काम नहीं आएगा, तो उतना मतलब है भी नहीं, मतलब अच्छा गया एग्ज़ाम। परसों ही मुझे स्कूल में भी बुलाया गया था सम्मानित करने के लिए, एंड आई गॉट यू नो ट्रॉफी नहीं बोलेंगे, मतलब अवार्ड। लेट मी शो यू गाइस, सो लेट मी शो यू व्हाट आई गॉट इन माय स्कूल, बिकॉज आई वाज द हाईएस्ट, मतलब जिसको मिला। तो दिस इज़ द थिंग विच आई गॉट, एंड हियर इज़ माई फोटो एंड माई नेम, हैप्पी राज, क्लास 10। एंड दिस फोटो इज़ फ्रॉम ID कार्ड। आई डोंट, ये क्यों डाला फोटो, वो उतना अच्छा नहीं है, बट एवरी वन गॉट दिस, लाइक जिसने भी स्कोर, बिकॉज एवरी वन हैज़ डिड देयर हार्ड, लाइक सब ने अपना जितना कोशिश किया, उस सब ने अच्छा मेहनत किया, तो सभी को ऐसा मिला अवार्ड बोलूँगी। इट वॉज लाइक अ पद्मश्री और समथिंग लाइक दैट फॉर मी दैट टाइम। देन वी गॉट डायरी फ्रॉम आवर स्कूल, so we can write anything here, like in normal वाली डायरी जो होती है, but means a lot. and one pen, like वो वाला टिप टिप क्या बोलते हैं उसको, ऐसा वाला जो पेन होता है वो मिला मुझे, सबको मिला वो चीज़। so this one which like for the first time or maybe second third time I am getting something in my education, like proper पढ़ाई वाली चीज़ में, because I have always like got everything in my other like curriculums, like activities. Whenever like I participated in dance, singing, and like parade, कबड्डी, जो भी गेम्स वेम्स होते थे, एंड ड्राइंग जो भी होता था एक्स्ट्रा करिकुलम्स में ही मुझे मिलता था। सो पढ़ाई से रिलेटेड दिस इज द थर्ड सेकंड टाइम, बिकॉज आई रिमेंबर वी गॉट, because I remember I have got like a medal before in like science exhibition. Yeah, तो बहुत कम ही मिला, but this is really nice. Okay, so this was all everything like my result, and now it's over. But now I can remind myself कि before I was not really that confident about this exam, but thankfully I did work. I remember the days when I really didn't wanted to like study. आप सबको पता है that procrastination and कि मन नहीं कर रहा है, लेकिन you have to study because there is no choice, because and that that feeling you want on your result day, that motivated me to study, that I don't want to feel regretful. I don't want to have any guilt or something like that on my result day, that oh shit, I should have done some more hard work. Yes, thankfully, and that was like my starting class 10 motto, that I will not have any regrets and whatever, because I remember saying myself every time after exam or test that now I will study, and that time had never came. Thankfully I did, and the result is here. And yeah, that's it for this video. And I don't know the next video when will I show up, like, because the stream and competition, and there's so much things going on. And the thing is that this is not my phone, so I don't when this is not my phone actually, so whenever like I got the phone, I don't get the condition to shoot video. So
that all the things are going on, but I hope I'll make another video again. In class 10 I have shooted some videos like farewell video, like vlog, and class 10 like journey vlogs, like experiences sharing with you all. But I don't know why I'm not like posting or so, like, because I have left all those videos like half edited, and whenever I feel like I will upload all of them. I will try my best to upload all of these as soon as possible, because I don't think in the middle I'll got the time. This is all for today. Thank you so much for watching. Bye bye.